नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं दिव्यम पाठ्यपुस्तक से चौथा पाठ तुलस्या महत्व का सरलार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पाठ का सरलार्थ इस तरह से है। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा आदर पाता है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में असंख्यक गुण होते हैं, गुण हैं। अस्य काष्ठम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च विद्यन्ते। इसकी लकड़ियाँ और पत्ते स्वास्थ्यवर्धक, रोगों को भगाने वाले और आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। भागवत पुराणे तो इदम अपि कथितम। भागवत पुराण में तो यह भी कहा है, यत् तुलसी पादपानां वने तो यमदूताः अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते, कि तुलसी पौधों के वन में तो यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तत्तु तीर्थ सदृशम, वह तो तीर्थ के समान होता है। तुलसी कांडम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति। तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है, तद्गृहम तीर्थभूतम ही नायान्ति यम किंकरा। वह घर तीर्थ के समान होता है, वहाँ यम के दूत भी प्रवेश नहीं करते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी तो भगवतः विष्णु प्रिया सहचरी। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया सहचरी हैं। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिया सहचरी हैं। सहचरी यानी पत्नी भी अर्थ ले सकते हैं हम। अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धास्ति। इसलिए वह तुलसी विष्णु प्रिया, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों के द्वारा भी प्रसिद्ध है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपः आसन। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में चारों ओर वृंदा के ही पौधे थे, यानी तुलसी के ही पौधे थे। अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम, इसलिए वह स्थान, उस स्थान का नाम वृंदावन हो गया। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकम तुलसी काष्ठम माला रूपेण कंठे धारयन्ति। वैष्णव भक्त माने भगवान विष्णु के भक्त आज भी श्रद्धापूर्वक तुलसी की माला को, तुलसी की काष्ठ की माला को कंठ में माला रूप में धारण करते हैं। अस्याः तुलस्या महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते। तुलसी के पत्तों को यदि तुलसी के पत्तों को जले निक्षिप्य यानी उपसर्ग क्षिप धातु और निक्षिप्य से बनता है शब्द, निउपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय से बनता है। यदि तुलसी के पत्तों को जल में डाल करके उस जल से स्नान किया जाता है, तत्तु त्वग रोगान नाशयति, और तो वह जल चमड़ी के रोगों को नष्ट कर देता है। प्रभात वेलायाम प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रातः कालीन वेला में सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन हृदय रोग में लाभकारी होता है। तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीरसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति वर्धते। तुलसी के पत्तों को पीसकर नींबू के रस में के साथ मुख पर लगाने से चेहरे की कांति बढ़ती है। तुलस्या निर्मित क्वाथः कफजन्य दोषम काशम से दूरी करोति। तुलसी के द्वारा बनाया हुआ काढ़ा कफ और खांसी के रोगों को दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजे निर्मितेन तुलस्या पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। तुलसी की जड़ों, पत्तों, वृंत माने टहनियों, पुष्प, बीजों से बनाया हुआ तुलसी का पंचांग, या कह सकते हैं इसका एक तरह से सभी को मिलाकर पीसकर एक खाने के लिए पदार्थ बना लेते हैं, जिसको हम को लड्डू के रूप में खाते हैं या
उसको पंचांग उसको कहा जाता है। यह इससे वात रोग से संधि पीड़ा नष्टि भवति, वात रोग और जोड़ों के दर्द जो कष्ट होते हैं, वायु के रोग और जोड़ों के दर्द वो सब नष्ट हो जाते हैं। न किंचित आश्चर्यम यत् ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि ऐसी तुलसी, गुण संपन्न तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी के पद पर प्रतिष्ठित है और सुपूजित है, यानी पूजा की जाती है। प्रत्येकम गृहे सुलभ यस्या पादपः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में जिस तुलसी का पौधा सुलभ है उस तुलसी के लिए नमस्कार है। तस्यै तुलस्यै नमः, उस तुलसी के लिए नमस्कार है। चलिए मित्रों, पाठ के सरलार्थ के बाद अब बात करते हैं पाठ के अभ्यास की। तो पाठ के अभ्यास का पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिन्हत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुन करके लिखें। तुलसी कस्य प्रिया सहचरी, तो इसका सही उत्तर है विष्णोः। तो इसका ग भाग विष्णोः प्रिया सहचरी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। तो दूसरा पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, तुलसी जलेन स्नानम स्नानम कान हरति। तुलसी जल में स्नान करने से वह किसको दूर करता है? त्वग रोगान। तो इसका पहला भाग है त्वग रोगान, उत्तर हो गया। तुलसी वने के प्रवेशुम न शक्यन्ते, तुलसी के वन में कौन प्रवेश नहीं कर सकते हैं? तो यमदूता है, इसका उत्तर होगा। वृंदावन कस्य लीला क्षेत्रम, वृंदावन किसका लीला क्षेत्र था? श्री कृष्ण से, तो इसका श्री कृष्ण उत्तर हो गया। भारतवर्षे कह पाद पर सर्वाधिकम आदर प्राप्त, भारतवर्ष में कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा आदर प्राप्त करता है? तुलसी पाद पर, तो इसका उत्तर तुलसी पौधा हो गया। तो उसके बाद दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, बहुत ध्यान से करने का प्रश्न होता है। वृंदावन नाम कथम सार्थकम, वृंदावन नाम कैसे सार्थक हुआ? तो इसका उत्तर हम अपनी पाठ्य पुस्तक से ही हम उत्तर पूरे ले सकते हैं, थोड़ा सावधानी के साथ। श्री कृष्ण से लीला क्षेत्र वृंदावने सर्वत्र वृंदाया ए पादपः आसन अतएव तत्स्थानम वृंदावनम जातम, या तत्स्थानम वृंदावनम सार्थकम, तत्नाम वृंदावनम सार्थकम, इस तरह से उत्तर हो सकता है। दूसरा, तुलस्याः काष्ठपत्राणि कीदृशानि कथितानि, तो इसका उत्तर होगा अस्य काष्ठपत्राणि स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुर्वर्धकानि च कथितानि। अस्य काष्ठपत्राणि स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्वर्धकानि च कथितानि। तो अगला प्रश्न हम देखें, तुलसी कासस्य उपचारम कथम करोति। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः कफ जन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलसी से बनाया हुआ क्वाथ काढ़ा कफ जन्य और खांसी के रोगों को दूर करता है। अगला प्रश्न नंबर 4, भागवत पुराण में तुलसी के विषय में क्या कहा गया है? इसका उत्तर यहाँ पर देखें। भागवत पुराणे कथितम यत् तुलसी पादपानाम वने तु यमदूता अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते। तो अगला 5वां प्रश्न इसका है, तुलस्या अपरम नाम किम अस्ति। तो इसका उत्तर यहाँ पर किम की जगह वृंदा लिखेंगे और उत्तर हो जाएगा तुलस्याः अपरम नाम वृंदा अस्ति। तो मैं समझता हूँ ये आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। उचित शब्द रूप ही रिक्तस्थानानि पूर्यत, उचित शब्द रूपों से रिक्त स्थान पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका विभक्ति दे रखी है और इनके शब्द रूप किस तरह से हमें बनाने हैं तो वो दे रखे हैं। कौमुदी प्रथमा में कौमुदी कौमुद्यो कौमुद्यः, रमा द्वितीय में रमाम रमे रमाः, तुलसी का तृतीय में तुलस्या तुलसीभ्याम तुलसीभिः, नलिनी का चतुर्थी में नलिन्ये नलिभ्याम नलिनीभ्यः, लता का पंचमी में लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, नदी का षष्ठी में नद्य नद्यो नद्याम, और गौरी का गौरी शब्द का सप्तमी में गौर्याम गौर्योः गौरीषु, वृंदा का संबोधन में हे वृंदा हे वृंदे हे वृंदा। तो इस तरह से ये शब्द रूप हैं, इनकी विभक्तियाँ और दे रखी थी, उनका एक वचन द्विवचन बहुवचन में हमने शब्द रूप बना करके देखे। अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो पहला
देखते हैं रोग रोधकानि पत्राणि, रोग रोधकानि पत्राणि, सुलभः पादपः प्रमुखम नाम सर्वासु वनस्पतिषु असंख्यकई गुणै। तो ये इस तरह से विशेषण विशेष से मिल जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखें, मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद लेकर के रिक्त स्थान पूरा करेंगे। तो तुलस्याः क्वाथ कफम काशम च दूरी करोति। वैष्णव भक्ताः तुलसी मालां धारयन्ति। तुलसीं विष्णुप्रियापि कथ्यते। चिकित्सायां तुलस्या महिमा गरीयसी। भारतीयः तुलसीं देव्याः पदे पूजयन्ति। तो ये इस तरह से 5वां प्रश्न हो गया। 6ठा प्रश्न, इसमें जो है अन्वय पूरा करना होता है। तो अन्वय की मंजूषा दी गई है, तो इसको आप प्रश्न पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अन्वय दे रखा है और मंजूषा से शब्दों को फिल करना है, पूरा करना है। तो श्लोक जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है इस पाठ के अंदर, तुलसी कान्नम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतं ही नायान्ति यम किंकराः। तुलसी कान्नम, तो पहला जो है यस्य, तुलसी कान्नम यस्य एव गृहे च अवतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतं न हि यम किंकरा तद्गृहं यम किंकरा न ही आयान्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा हो जाता है। पहला देखें, तुलसी कान्नम यस्य एव, दूसरे में गृहे, गृह के बाद यहाँ भी फिलिंदा ब्लैंक है, तो ये तीर्थभूतम तद्गृहम यम किंकरा ने ही, और 5वें में आयान्ति हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखें, इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, उनके साथ मिलान करना है। तो गरीयसी का श्रेष्ठा, चेत का यदि, यम किंकराः यमदूताः, प्रभात वेलायाम प्रातः काले, लाभकारी, लाभकारी का लाभप्रदः। तो इस तरह से ये पाठ का 7वां प्रश्न हुआ। इसके बाद हम बढ़ेंगे, फिर एक्टिविटी आपकी आ जाती हैं। एक्टिविटी में पहला जो प्रश्न है उसमें तुलसी के पौधे का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। तो ये विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो ये और इसके विषय में जानकारी एकत्र करिए। ऐसा प्रश्न है जिसको बच्चों को खुद करना है। श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल का जो प्रश्न है, इसको भी बच्चे अध्यापक की सहायता से कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न हम देखें, सेल्फ असेसमेंट। तो यहाँ पर कुछ रेखांकित शब्द हैं कि भाई वो क्यों आए हैं, क्या कारण है। कि जैसे पहला देखें, तुलस्यै नमः। तुलस्यै नमः, यहाँ पर तुलस्यै नमः, यहाँ पर विभक्ति तुलस्यै माने चतुर्थी है, तो क्यों है और किस लिए है। तो चतुर्थी विभक्ति है नमः के कारण। आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो समझ लें, चतुर्थी विभक्ति यानी जहाँ नमः यानी जिसको नमस्कार किया जाता है वहाँ हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो तुलसी का तुलस्यै नमः हो जाएगा। जैसे नमः शिवाय, शिवाय शिव शब्द का चतुर्थी शिवाय हो जाएगा, रामाय हो जाएगा। और भी किसी को अगर नमस्कार करना है तो उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। भगवतः विष्णु, यहाँ पर विशेषण क्या है, तो भगवतः विशेषण है। फिर है निक्षिप्य पद में धातु प्रत्यय। ये पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, नी उपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय है, नी क्षिप लेप। और त्वग रोगान, इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, त्वक प्लस रोगान। और तरु, अगला प्रश्न है, तरुहु पद का पर्याय संस्कृत में लिखें, वृक्षम पादपः। और महिरुहा, ये इसके कुछ पर्यायवाची बनते हैं। अगला प्रश्न है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड माने आपके जो मॉरल वैल्यूज़ के क्वेश्चन इसमें होते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। तो पहला प्रश्न है, तुलस्या पादपः रोपनीयः। तुलसी का पौधा रोपना चाहिए, लगाना चाहिए। यहाँ पर तुलस्या रोपणम कीदृशी भावना प्रदर्शित। तुलसी का लगाया जाना कैसी भावना को प्रदर्शित करता है, तो धार्मिक भावना यहाँ पर
हो सकती है कि वे धार्मिक भावना के अंतर्गत भी लोग तुलसी का पौधा लगाते हैं। वैसे तो एक औषधि के रूप में भी तुलसी को हम पूजते हैं, मानते हैं, और एक धार्मिक भावना भी, तुलसी के प्रति आदर की भावना भी सभी लोगों के मन में होती है। दूसरा प्रश्न है, पादपः किमर्थम रोपणीय रक्षणीय से, पौधे किस लिए लगाए जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए? तो इसका शुद्ध पर्यावरण है, शुद्ध पर्यावरण के लिए पौधों को लगाया जाना चाहिए, उनकी रक्षा भी की जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको यह पाठ और इसका अभ्यास, जो कि तुलस्या मेहता, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छी तरह से इसको तैयार करिएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ज्ञान वृद्धि करते रहिए। सादर नमस्कार।